बेटी ब्याहती हो, उस घर जाओ ना तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, गुरु के यहाँ गुरु पूर्णिमा पर जाओ ना, और गुरु जीवन में बनाना बहुत जरूरी है। बनाया बहुत क्योंकि कहते हैं ना, कितनी भी भागवत सुन लो, कितनी भी देवी नर्मदा पुराण सुन लो, अगर गुरु दीक्षा मंत्र नहीं लोगे ना तो सूर्य भगवान आपका एक लोटा जल भी स्वीकार करने वाले। इसलिए सबसे पहले अगर गुरु नहीं बनाया ना तो गुरु जरूर बना ले। दूसरा, गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। तीसरा, भागवत के पंडाल में भी जाओ ना तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि पैसा ही लेकर जाओ। अगर पैसा नहीं है ना तो फल लेकर जाओ, फल नहीं है तो गुलाब का फूल लेकर जाओ, फूल भी नहीं है तो पत्ता लेकर जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जब भागवत जी के सामने खाली हाथ जाओगे ना तो खाली हाथ आपको घर भी जाना पड़ेगा, और कुछ लेकर जाओगे ना तो कुछ लेकर जाओगे। बोलो राधे राधे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भागवत जी को प्रणाम करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे और सच्चे और सरल, इतना सुंदर स्वभाव, क्योंकि भगवान को भी स्वभाव से प्रेम है। भगवान कितने लोगों के यहां गए, स्वभाव के कारण गए ना। भगवान ना परीक्षा से मिले, ना समीक्षा से मिले, ना प्रतीक्षा, ना शिक्षा से मिले, भगवान मिले तो प्रतीक्षा से। आत्मदेव जी बड़े सीधे सच्चे और सरल, इतना सरल स्वभाव। लेकिन जो धर्म पत्नी थी ना, धर्म पत्नी बड़ी विचित्र, क्योंकि कहते हैं ना, नारी के रूपों को देवता नहीं जान पाए तो इंसानों की क्या। क्योंकि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानु कुतो मनुष्यः। नारी के रूपों को देवता नहीं जान पाए तो मनुष्य की क्या। एक बार तो एक गांव में ना एक भैया जी का विवाह हुआ, और जब विवाह कर लिया ना तो दोस्तों ने कहा, भैया तूने विवाह कर लिया, बताया तक नहीं। अरे ना इनविटेशन तूने कार्ड दिया, ना इनवाइटेड किया, क्या कर रहे हो, भाभी जी से तो मिलवाओ। अब बेचारा रोने लगा, कहने लगा, भैया मैं अपनी पत्नी से कैसे मिलवाऊं, क्योंकि जब से मेरा विवाह हुआ ना तब से मैंने अपनी पत्नी के 3 रूप देख लिए। उसने कहा तुम मुझे भी बता दे, क्योंकि अगले साल मेरा विवाह होने वाला है। बोले देख भैया, जब नई नई शादी थी ना तो पत्नी लग रही थी चंद्रमुखी की तरह, धीरे धीरे लगने लगी सूरजमुखी की तरह, और अब जब मैं ड्यूटी से घर जाता हूं ना तो लगती है ज्वालामुखी की तरह। इसलिए त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्य। देवता नहीं जान पाए तो मनुष्यों की क्या औकात है। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी इतने सीधे सच्चे महापुरुष, लेकिन पत्नी नाम धुंधली। धुंधली का मतलब, बोले जो हर सकारात्मक चीज को, काम को नकारात्मक सोच में परिवर्तित कर दे वही है धुंधली। बोले जो हर कार्य अपने तर्क से सिद्ध करती हो। आत्मदेव सीधे, पत्नी बड़ी टेढ़ी। घर में सब है, घर में
मकान है, दुकान है, आसन है, बासन है, राशन है, शासन है, सब है, लेकिन कहते हैं ना हमारे पास सब कुछ हो, रहने को मकान हो, खाने को दुकान हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, लेकिन अगर उसका उपभोग करने वाली औलाद ना हो तो, क्योंकि धिग धनम संतति विनः, धिक्कार है ऐसे धन को जिस धन का उपभोग करने वाली औलाद ही हमारे पास ना हो। परमात्मा ने अगर हमें औलाद दी है ना तो उनका शुक्रिया अदा करना और कहना हे नारायण, औलाद देकर बहुत बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि धन तो बहुत है लेकिन उसका उपभोग करने वाली औलाद नहीं। लेकिन औलाद भी कैसी हो? अरे पहले के आज के जमाने में देखो ना, एक माँ बाप 10-10 औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन आजकल की 10-10 औलाद एक माँ बाप को पाल नहीं पा रही है। ये कलयुग की धारणा। कहते हैं ना कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान